खबर मथुरा से। श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े साक्ष्यों की लगाई गई प्रदर्शनी। प्रेम मंदिर के समीप चिंतामणि आश्रम में श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े साक्ष्यों को प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें राजस्व अभिलेख, नगर निगम के दस्तावेज तथा ऐतिहासिक पुस्तकों के साक्ष्य और शाही ईदगाह की दीवार पर अंकित चिन्हों के फोटोग्राफ का संतों ने अवलोकन किया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के एसएसआई सर्वे का आदेश मिलने के बाद से मथुरा की शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामला एक बार फिर गर्मा गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा नगर के चिंतामणि आश्रम में श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े साक्ष्यों से संबंधित एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ संत गोविंदानंद तीर्थ, महंत मोहिनी बिहारी शरण महाराज आदि संतों के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया गया। प्रदर्शनी में लगाए गए राजस्व अभिलेख, नगर निगम के दस्तावेज, ऐतिहासिक पुस्तकों के साक्ष्य और शाही ईदगाह की दीवार पर अंकित कथित हिंदू स्थापत्य कला के फोटोग्राफ्स लगाए गए। दावा किया गया है कि प्रदर्शनी में लगाए गए राजस्व अभिलेख, फोटोग्राफ आदि शाही ईदगाह में श्री कृष्ण जन्मभूमि के गर्भगृह होने और मंदिर होने का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा महाराज जी महत्वपूर्ण किताब और है मेरे पास में। हो गया? देखिए, मैं मथुरा का ये डिस्ट्रिक्ट मेमोयर है, ये फ्रेडरिक सोलमन ग्राउंड्स का मथुरा मेमोयर है। ये बड़ी महत्वपूर्ण किताब है। ये डीएम रहे थे यहाँ पे, तो उनका है ये कोर्ट पुस्तक, एफएस ग्राउंड्स की। ये बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है और ये कितनी बार कोर्टों में एज ए एविडेंस पेश हुई है और इसको कोर्टों के द्वारा मान्य किया गया। तो ये कुछ ऑथराइज बुक मानी गई है, तो भाई ये एक तरह से मान्य होगी। तो इसमें पूरा वर्णन है मथुरा का, किस तरह से मंदिरों को तोड़ा गया, किस तरह से यहाँ डिस्टर्ब किया गया, इसका पूरा वर्णन यहाँ पर है। ये मान लीजिए ये महत्वपूर्ण किताब है मथुरा का गजट, जो ऑथेंटिक गजट है गवर्नमेंट के द्वारा जारी, गजट ऑफ मथुरा। इसमें पूरा इसका वर्णन है और इसमें बैटल ऑफ चौमा, बैटल ऑफ गोवर्धन पूरा वर्णन है। जितने मथुरा में युद्ध हुए, बैटल ऑफ महावन, कितनी तहसीलें कब उनका चेंज की गई और पूरा जन्मभूमि का पूरा इतिहास, पूरा यहाँ से किस तरह बिगड़ने लगे वो पूरा इसमें वर्णन है। ये हमारे लिए किताब ये मथुरा जन्मभूमि के जो पत्रकार हैं मथुरा में एक प्रदर्शनी लगा रहे हैं, तो जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष अधिवक्ता महेंद्र प्रताप आज उन्होंने पंजाबी में प्रेस में लिखा गया है कि अब उस सनातनी को उस मथुरा से मथुरा हुआ और किस तरह से यहाँ के मंदिरों को डिस्टर्ब किया गया, कालिंदी कहाँ बैठी थी, इसमें इसका पूरा वर्णन किया गया। ये मैना की जन की किताब है मेरी, वासुदेव कृष्ण एंड मथुरा, इसमें इसका पूरा वर्णन है कि किस तरह से यहाँ से मूर्तियाँ ले जाती है। हाँ, और विष्णु पुराण में भी, हाँ विष्णु पुराण में पूरा वर्णन है, अग्नि पुराण में पूरा वर्णन है, भविष्य पुराण में पूरा वर्णन है, चैतन्य चरितामृत में पूरा वर्णन है। तो इन सब किताबों में और इसमें लिखी हुई है हमने आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से संकलन है और जितने भी एविडेंस और इतिहास के आधार सबको जनमानस में सबके सामने उसी को लेकर और इसमें भारत साहब, आज आपके द्वारा ये प्रदर्शनी यहाँ लगाई गई है, क्या है इसका मूल उद्देश्य? हमारा उद्देश्य ये है कि किस तरह से श्री कृष्ण जन्मभूमि के सच को छुपाया गया, ये सच सबके सामने आना चाहिए। इसी को लेकर के हमने प्रदर्शनी लगाई है। हमने विभिन्न इतिहासकारों की पुस्तकों को रखा है, चाहे विदेशी इतिहासकार हों, चाहे भारतीय इतिहासकार हों, चाहे मुस्लिम इतिहासकार हों, और हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड को भी यहाँ रखा है। खसरा, खतौनी, प्रमाणित प्रतिलिपियाँ है सबकी, ये प्रॉपर्टी कितनी है, किस खसरा नंबर में, उसका भी हमने रिकॉर्ड किया है। नगर निगम के रिकॉर्ड को भी रखा है और विभिन्न मूर्तियाँ जो वहाँ निकली थी उनको भी हमने आज सबके सामने प्रदर्शित किया है। और महत्वपूर्ण तथ्य जो हिंदू प्रतीक हैं
जो मस्जिद पे बने हैं, जिसे मस्जिद कहते हैं, हम उसे मंदिर मानते हैं, वो भी वहाँ बने, उनको भी हमने आज यहाँ दाखिल किया है। तो हमारा मानना है कि सच सबके सामने आना चाहिए, सच्चाई सबके सामने आना चाहिए। इसी को लेकर के प्रदर्शनी आयोजित की है। इसमें सभी संतगण आए हुए हैं, दूर दूर से लोग आए हुए हैं, देख रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ये सच दुनिया देखे। जिस तरह से गुमराह करके चीज़ों को छुपाया गया, हमारी ज़मीनों को कब्जाया गया, भगवान के मंदिर को कब्जाया गया, तो गर्भगृह जो असली है वो हमको मिलना चाहिए। इसी को लेकर केस दाखिल किया है, और हमने इन सभी तथ्यों को माननीय कोर्ट में भी शपथ पत्र के साथ दाखिल किया है कि जिससे क्लियर स्थिति हो। और अब डिटो हो गया बनारस के बाद, अब मथुरा में भी हम सर्वे की मांग करेंगे कि मथुरा में सर्वे होना चाहिए, और जितना सच है वो सबके सामने आना चाहिए, सर्वे होना चाहिए, और सर्वे के बाद स्थिति क्लियर हो जाएगी। लेकिन इस प्रदर्शनी से स्थिति बिल्कुल क्लियर है। सर क्या नाम है आपका? एच.के. शर्मा नाम है। शर्मा जी, आप आए हैं, आज प्रदर्शनी लगी है यहाँ, जी। क्या देखा और क्या समझ में आया? मैंने देखा प्रदर्शनी बहुत ही अच्छी है और होना भी चाहिए। हिंदुओं को जागृत किया जा रहा है कि भाई ये मतलब ये मस्जिद नहीं है, ये मंदिर है, और वो वाकई में ये जो तत्व रखे हुए हैं, ये किताबें रखी हुई हैं, उससे ये महसूस होता है कि वहाँ मस्जिद नहीं मंदिर है, और मंदिर को जल्दी से मतलब ये न्याय मिलना चाहिए। अब क्या उम्मीद लग रही है जन्मभूमि को लेकर? देखिए, हम संघर्ष करेंगे, अगर न्याय मिलता है तो ठीक है, नहीं तो हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। जी क्या नाम है? जी, मेरा नाम प्रीति ठाकुर है। मैं मथुरा की रहने वाली हूँ। लेकिन जी यहाँ आप आई, आपने ये सारी चीज़ें देखी, कैसा लग रहा है और क्या मैसेज देंगी लोगों को? देखिए सर, मैं यहाँ आई हूँ इस प्रदर्शनी में, लेकिन मैंने यहाँ बहुत कुछ देखा है जो कि हम इतने बड़े हो गए मथुरा में रहते रहते, और हमें ये सारी चीज़ें नहीं पता थी। लेकिन आज हमें सर के माध्यम से हमें ये सब कुछ देखने को मिल रहा है कि वाकई में ये जन्मभूमि को हटा के मस्जिद बनाया गया है। हम बस ये चाहते हैं कि मस्जिद की जगह कहीं और जाए और हमारी जगह हमें वापस दी जाए। हमारा अधिकार हमें मिलना चाहिए। देखिए, जब हम किसी से अपना अधिकार नहीं मांग रहे हैं तो कोई हमारा अधिकार क्यों छीन रहा है? हालांकि मैं यहाँ आई हूँ, सर ने इतने पुराने प्रूफ दिखाए हैं, मतलब कि इतनी सारी जानकारी दी गई है हमें कि देखिए, यहाँ मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी। देखिए, यहाँ मस्जिद को यहाँ उसको जन्मभूमि की जगह को हटा के मस्जिद बनाया गया है। हम बस इतना ही चाहेंगे कि हमारी ज़मीन को हमें दे दिया जाए, बस इतना। जी क्या नाम है और आज यहाँ प्रदर्शनी देख करके जी, क्या? मेरा नाम संदीप कौर है। आज की प्रदर्शनी देख के हम लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि जो मस्जिद है वो हमारी ही है। हमारा वहाँ पे मंदिर स्थापित था पहले, उसे मस्जिद बना दिया गया है, और वहाँ के जो प्रमाण मिल रहे हैं वो हमारे ही हैं, हिंदू के खिलाफ नहीं मिल रहे हैं, बल्कि हिंदुत्व वहाँ पे स्थापित हो इस तरीके से मिल रहे हैं। तो वो जो जन्मभूमि है उसके अंदर जो मस्जिद है वो हमारी ही है, और उस पर हमारा ही अधिकार है। मैं चाहूँगी कि वहाँ हमारा अधिकार हो, हमारी जो जन्मभूमि है वो जन्मभूमि के नाम से पूर्ण विख्यात हो। जैसा कि आप भी आए और भी बहुत सारे जी, सभी मेरी बहनें, सभी साधु संत, यहाँ सभी लोग देख करके बहुत खुश हुए, और हमें बहुत खुशी हुई। आज महेंद्र प्रताप सिंह जी ने बहुत अच्छे प्रमाण दिखाए जो कि हम कभी जीवन में सोच भी नहीं सकते थे, और वो प्रमाणों को देख करके वाकई में बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो हमारा ही है। हमने किसी पे अधिकार नहीं किया, बल्कि हमारी किसी चीज़ को ज़बरदस्ती ले लिया गया है। तो हमारी वो चीज़ जो है वो हम अपनी चीज़ मांग रहे हैं, हम किसी गैर व्यक्ति की चीज़ नहीं मांग रहे हैं। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि शांति से हमें हमारी चीज़ को दे दिया जाए। हम आप लोग मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़।